हेलो। पुलिसा नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे सर? सर मैं कृपाल सिंह बोल रहा हूँ। जी बताए कृपाल जी। ये जो कई एक 2-3 ग्रुप हैं हमारे हम्म, मोबाइल में, उसमें आपका भी नंबर था, आपने एक लेख डाला था उसके जी अंदर। जी जी जी। उस लेख को पढ़ा मैंने। और हम्म, कल जब से हमने ये इनका जो धर्म संसद का वो कुंभ वाला सुना था, मतलब देखा था, पढ़ा हम्म, था, हम्म, ज्यादा डिस्टर्ब था जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम्म, और हम ये भी जानते हैं कि ये चीज कहना मतलब ना कहना आसान है, लेकिन ये करना भी बहुत टेढ़ी खीर है। पहली बात हम्म, ये है कि ये बीजेपी वालों का ये है कि ये किसी को भी मतलब हिमुलेट तो करते हैं, ये जी हिमुलेट तो करते हैं सबको। जी और धीमे धीमे देखते हैं कि हमारी जनता में कितनी क्या है, उस तरह से करके उस चीज में अपने मकसद में ये कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह जी। से अभी इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं और भी ने 2-4 काम किए ऐसे करके, तो उसके हम्म, आधार पर ये लगता है इनका कोई भरोसा नहीं है कि हम्म, ये क्या कर लो। जी हालांकि एक तरह से जो शासन व्यवस्था है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, या प्राइवेट सेक्टर में हो, जी। ठीक है ना, या कहीं भी हो, तो हम्म, वहां तो पूरी तरह से ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हम्म, क्योंकि वहाँ 2 ही लोग हैं, एक ठाकुर ब्राह्मण। जी। ठाकुर ब्राह्मण के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं है जहाँ हाई पोस्ट पर कहीं कुछ है। और हम्म, कहीं कुछ है SC ST OBC के एक आध कहीं कोई आ गए तो उनकी ये नब जैसे ही नहीं, तुम्हारा हम्म, सड़क और तुम वो हो, तो उस तरह से नब दबा के ये ऐसे करके रखते हैं, तो बेचारे वो है ना, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो हम्म, पूरी ऐसी निकल जाती है अपनी नौकरी बचा के काम करने में ही। जी। अब ये है कि जो आपने ये लेख डाला था, क्या ये कानून के आधार पर क्या इंडिया में ये संभव है? क्या ये कर सकते हैं क्या हिंदू राष्ट्र? आ, मैंने सारी चीजें स्पष्ट की हैं और हाँ इसको। एक पत्रकार को स्पष्ट की है जो कि भारत के जाने माने पत्रकार हैं, यूट्यूब चलाते हैं। हाँ, ये जवाब उनको दिया था और उनके यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। जो नाम मैंने उसमें लिखा है अच्छा अच्छा। उन्हीं उन्हीं के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि ये बातें अन्य लोग भी इससे पीड़ित होंगे, तो उनकी नज़र में भी जानी चाहिए, इसलिए इस पोस्ट को वहां से उठाकर अन्य सोशल मीडिया ग्रुप में डाल दिया है। तो ये उनके सर इनके जो यूट्यूब आपने चैनल पर भी आप देख सकेंगे और यहाँ पर भी देख सकेंगे। मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। जो भी हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है सनसनी पैदा करना। क्योंकि उन्हें सुबह से शाम तक कोई ना कोई न्यूज चाहिए, कुछ हम्म, बोलने के लिए कुछ चाहिए। तो हम्म, जितने न्यूज चैनल वाले हैं उनको मुद्दा चाहिए और मुद्दे के लिए फिर वो उसको घुमाते रहते हैं, तो जो आम पब्लिक है वो अनावश्यक रूप से हतोत्साहित होती है, प्रोपोगंडा बढ़ जाता है। हम्म, कभी कभी उस चीज को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं और जब हम्म, प्रेस्टीज इशू बना लिया जाता है तो विधि के विरुद्ध जाकर फिर कार्य होने शुरू हो जाते हैं। हम्म, जैसे धारा 370 का मामला। हम्म, धारा 370 के मामले पर कोर्ट ने कोई फैसला ही नहीं लिया। हम्म, जो पिटीशन उस समय डाली गई, क्या कहते हैं, धारा 370 के संदर्भ में, और सुप्रीम जो कोर्ट। हैबियस कार्पस वगैरह, हैबियस कार्पस को तत्काल सुनवाई में रखा जाता है, उनका भी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। तो हमारा जो संविधान है वो एक कलेक्टिव डॉक्यूमेंट है, जो एक हम उसको कलेक्टिव डॉक्यूमेंट कहते हैं या एक वसीयत पत्र कहते हैं, जो भारत में सम्मिलित हुई थी रियासतें और पॉलिटिकल पार्टीज, उनका एक मंतव्य था। तो इसको सही रूप में आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अगर लोग उसको नहीं समझेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे, मनोवादी शब्दकोश से उसके अर्थ निकालेंगे, तो भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। अब जैसे कि कल अभी मैंने लगातार दोबारा उस पोस्ट पर लिखा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है, उसमें एक अधिवक्ता ने ये जो फंडामेंटल राइट्स के इंडेक्स को डाला और उस इंडेक्स को डालते हुए उसने लिख दिया आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार। हम्म,
अब वो अधिवक्ता है और वो लिख रहा है कि समानता का अधिकार। मैंने तुरंत वहीं पर जाकर उस पर टिप्पणी कर दी, मैंने अधिवक्ता महोदय तुम्हें समानता और समता में कोई अंतर नजर नहीं आता है? तो जो ये चूके तो हमारे अधिवक्ता कर रहे हैं, वो शब्द जो ले रहे हैं वो मनुवाद से शब्द ले रहे हैं, या जो ब्राह्मणों ने जैसा समझा दिया वैसा समझ रहे हैं। समता और समानता शब्द बड़ा समान अर्थी नहीं है। अलग है, ठीक है। समानता का मतलब है जो है समान हो जाने की प्रक्रिया में जो उपलब्ध विधियां हैं वो सब तो समता के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। यानी जितने बूस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, इसीलिए तो कहा ना विधि के समक्ष समता का अधिकार, ना कि समानता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समता मतलब विधि ऐसी होगी जो बूस्ट करने वाली होगी। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर किसी को रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा, किसी को जो है मनी ऐड दी जा रही है, तो उसको उसके लिए कोई तीसरा पक्ष या जो संपन्न घरानों से जिनकी पीढ़ियां रही हैं वो ये डिमांड नहीं कर सकते कि हम जन्म के आधार पर ही हमें समान माना जाए, और हमको जो इनको 100 रुपया दे रहे हो तो हमको भी 100 रुपया दो, ऐसी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो होगी वो विधि के साथ में लेकर चलेगी। तो बहुत सी चीजों को चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूँ और मैं ही एकमात्र ऐसा अधिवक्ता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरी नज़र में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के वो अधिवक्ता होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे अलावा मुझे और कोई नहीं दिखा। मैं हमेशा सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो मिल जाए जो सुप्रीम कोर्ट का हो, आप उसको जरूर हमारा नंबर दें या हमको उसका नंबर दें, ताकि हम एक ग्रुप मेंटेन कर सकें सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि वहाँ पर RTI डालकर भी हम पूछ चुके हैं कि भैया कोई SC समुदाय से कोई अधिवक्ता SC ST OBC की हम उससे है, तो हमें RTI में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। डायरेक्टर साहब से जो UR को देखते हैं उनसे डायरेक्ट भी पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, मेरी जानकारी में भी नहीं है। तो ऐसी दशा में आपकी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी नहीं जाती, क्योंकि कोई भी पिटीशन जब तक फाइल नहीं होगी जजमेंट क्या देगा। अब सर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ये तो एक तरह से कानूनी देशद्रोह है। मतलब ये तो ना इसके आधार पर बहुत बड़ा मुकदमा बनता है इन लोगों को। अरे मुकदमा तो बनता है, लेकिन करेगा कौन? अधिवक्ता कभी पिटीशन फाइल नहीं करता। अच्छा। अधिवक्ता तो पिटीशन जो फाइल करता है वो क्लाइंट के बिहाफ पर करता है। क्लाइंट को बताना पड़ता है इसका इंटरेस्ट क्या है। सब हर क्लाइंट जो है पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है ना। सबसे पहले कोर्ट का क्वेश्चन ये होता है कि आप जिस मुद्दे को लाए उसमें आपका हित क्या है। जब वो जनधन जो जन नहीं होगा, जनमानस मतलब जन के आधार पर PIL में पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है कि ये मुद्दा PIL में किस प्रकार से है। आप सर ये ना औरतों के ज्यादा कानूनी दाव पेच हम समझते नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की ये मांग कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्या मतलब क्या ये बदल सकते हैं किसी क्या कुछ? नहीं, तो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन राष्ट्र की बात कहाँ कर रहे हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र आपका आर्टिकल 25 में दिया है, उसमें दिक्कत क्या है? बाबा साहब ने आर्टिकल 25 के स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा है बौद्ध सिख जैन हिंदू हैं, और वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? आपके संविधान का पार्ट है, परिभाषित शब्द है। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र में परंपराएं, आडंबर, पाखंड अपना जोड़ रहे हैं, जिसको हमारे जिनको हिंदू कहा गया है, बौद्ध जैन और सिख को, वो तो कभी खुलकर सामने आते ही नहीं। जिनको आर्टिकल 25 के संविधान में हिंदू कहा गया, हिंदू संस्कृति कहा गया, फंडामेंटल राइट को मानने वाले जो लोग हैं भारतीय संविधान को, वो सब हिंदू हैं। जो मानव के बीच भेद करने वाले लोग हैं वो हिंदू नहीं है।
सर आपने ये भेजा, ये कौन से चैनल चैनल पे मिलेगा, किस कौन सा, वो मेरे को लगता है वो मैंने जो उसमें उर्मेश का नाम लिखा है, आप उर्मेश लिख देंगे तो उनका यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। उसमें नीचे मैंने कमेंट मारा है सिर्फ। उमेश, हाँ उर्मेश, मतलब UMESH। हाँ हाँ वो मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है उर्मेश। यूट्यूब चैनल करोगे तो खुल जाएगा उन पर, वहाँ पर मैंने वो नीचे कमेंट किया है। उमेश कुमार वाइस वर्सा चैंपियन। हाँ वो पत्रकार है, वहाँ पर मिल जाएगा। ये जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर भी मिलेगा। एक्चुअली जवाब मैंने उनको दिया था। उमेश करके नहीं आ रहा चैनल, उमेश कुमार, उर्मेश 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 उर्मेश। अच्छा सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इस समय दिल्ली में हूँ। अच्छा, वैसे रहने वाले का आप दिल्ली के ही हैं? नहीं, मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी का हूँ। अच्छा, क्या आप कुशवा में आते हैं क्या, कुशवा? नहीं जी, मैं मित्रा हूँ। मित्ता क्या, SC ST OBC? हाँ मैं वो क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट हूँ, एडॉप्टेड बुद्धिस्ट, कन्वर्टेड बुद्धिस्ट। मैं बुद्धिस्ट तो हूँ, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, मैं शाक्य हूँ, OBC में आता हूँ वैसे। अच्छा, हाँ। नहीं मैं SC में आता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है। और मैं इतना बड़ा बुद्धिस्ट हूँ कि बहुत बड़ा, आप बोल नहीं, आप समझा नहीं सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ कि ये पूरी तरह से हमारे यहाँ कोई आडंबर नहीं चलता है किसी भी तरह से। नहीं आडंबर नहीं चलता है, तो आडंबर को भी तो परिभाषित करना पड़ेगा। कुछ आडंबर उचित हैं। अब जैसे बच्चे को पूछे पापा हम कैसे पैदा हुए, तो बच्चे को बता सकते हो क्या? नहीं, वो नहीं बता सकते। तो आडंबर तो करना पड़ेगा ना कि देखो ये भगवान जी हैं, इन्हीं ने तुमको पैदा किया है, या तुमको हम अस्पताल से उठा लाए थे। कुछ आडंबर जो है वो इस तरह के करने पड़ते हैं जिन प्रश्नों का हम तत्काल में जवाब नहीं दे सकते। नहीं, वैज्ञानिक तरीके से, किसी और तरीके से तो दे सकते हैं हम। कुछ आदमी की जो स्थितियां और परिस्थितियां जो होती हैं उसमें कई बार जवाब देना संभव ही नहीं होता, तो हम आडंबर से कह के काम चला देते हैं। अब जैसे आपने चर्चा छोड़ दी है तो मैं कह देता हूँ, आपको व्याख्या कर देता हूँ। लोग पूछते हैं किसने पैदा किया, तो कहते हैं भगवान ने पैदा किया। भगवान ने पैदा किया, इसको कौन इनकार कर सकता है, क्योंकि पैदा करने वाला तो भगवान ही है। अब जो अपने आप को उच्च बुद्धि का मानते हैं, उच्च कोटि का मानते हैं, जिन्हें शब्द दर्शन पता ही नहीं, वो इस पे लड़ बैठेंगे कि भगवान कैसे कह रहे हो। अरे सीधा सीधा है, संधि विच्छेद कीजिए भग और भान। भग और भान की क्रिया से ही मनुष्य पैदा होता, मनुष्य क्या हर प्राणी पैदा होता। सर उर्मेश पत्रकार करके डालना है तो उससे आ नहीं रहा, ये उर्मेश नहीं आ रहा तो फिर मुझे आपको लिंक भेजना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा, यूट्यूब चैनल है। हाँ, आप मेरे को लिंक भेज देना सर। और कुछ भी हुआ करे, कुछ भी आपके पास मुझे आया करे, आप मेरे को भेज सकते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा मतलब इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ये है। और हमें लगा उन्होंने बस उसी पर डाला था, इसके संदर्भ में जो संगम क्षेत्र का जो बवाल हुआ है, क्या कहते हैं, नया संविधान बनना है तो बनाने दो, उनको क्या दिक्कत है। अटल जी ने भी तो 200 संविधान संशोधन प्रस्तुत किए हैं। नहीं, अगर ये कर देंगे तो सर फिर तो ये मान के लिए SC ST OBC हालत वो हो जाएगी। अरे भाई उनको अपना बुद्धि विवेक प्रस्तुत तो करने दो, तर्क वितर्क आने तो दो। अच्छा, हवा अरे इतने से ये सब इतने ही योग्य होते तो 1947 में बना लेते अपना संविधान। बाबा साहब को खोज के क्यों लाते? पॉसिबल नहीं। और बाबा साहब से ज्यादा योग्य पैदा हो गए। योग्यता तो नहीं है। अब रह गई गुंडई की बात, तो गुंडई का जवाब तो गुंडई से देना पड़ेगा। हर मामले का जो है कलम से नहीं हल होता। फावड़े का काम फावड़ा करेगा, डंडे का काम डंडा करेगा, कलम का काम कलम करेगी। अगर हमारे लोग कहते हैं ना हम तो संविधान वाले हैं, बाबा साहब ने बनाया है, हम उसी संविधान पर चलेंगे, तो हो गया। फिर नहीं, सारे काम करने पर जब बुद्ध ने कहा था कि शांति
मैं 3 से बताए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि झगड़ा नहीं करना, जब कोई लड़ने आ ही रहा है तो फिर झगड़ा भी करेंगे, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो वो जो लठ का काम है वो लठ से करेंगे, और जो कलम का काम है वो कलम से करेंगे। हम्म, अलर्ट अलर्ट जो है, हर अलर्ट मोड पर हमेशा रहना है। तो इसलिए वो, अगर आप देखिए, उनको करने दीजिए। 70 साल में देश विदेश बहुत कुछ बदल गया, बहुत सी सभ्यता संस्कृति बदल गई, बहुत सी टेक्नोलॉजी बदल गई, है ना। कुछ नया करके लाओ तो हम भी जरा चेक कर लेंगे। अब उनके समझे? अब उनके शब्दकोश से हम चीजों को पढ़ेंगे तो गच्चा खा जाएंगे ना। उन्होंने पढ़ा, हमको पढ़ा दिया कि समता समानता बराबर है। हमारे एडवोकेट जो है वो कर रहे हैं, वो भी जो है समता के अधिकार को समानता का अधिकार लिख दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, और साथ में अपने आप को एडवोकेट भी लिख दे रहे हैं। तो हम जैसा एडवोकेट तो क्लास लगा देगा कायदे से, और हमने उनकी क्लास लगा दी। हम्म। कहिए तो उस पोस्ट को भी मैं आपके साथ लिंक करा दूं। हाँ, शेयर कर देना सर, इसमें आपका जो भी है, जो भी वो आपके आस्तीन का सांप करके जो ग्रुप है, उससे जुड़े हैं आप कि नहीं? नहीं, आस्तीन के साथ में नहीं हूँ। हाँ, आस्तीन का सांप ग्रुप है, उसमें उन्होंने पूरा वो इंडेक्स डाला था फंडामेंटल राइट का, कि इस सेक्शन से इस सेक्शन तक ये है, इस सेक्शन से, उसी में उन्होंने लिख दिया कि समता का, वो समानता का अधिकार आर्टिकल वो क्या कहते हैं 14 से 18 तक। मैंने वही क्लास लगा दी उनकी। तो कहने का आशय ये है, कई बार तो हमारी लेखन की त्रुटि हो जाती, वो तो अलग है, लेकिन अगर हमने माइंड सेट ही वैसा बना रखा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। सर और जिसका सब कुछ लुट रहा है, जिसका क्या कहते हैं, जिसमें मानवीय सोच पैदा ही नहीं हुई, और मानवीय सोच पैदा ना होने के कारण अमानवीय जीवन जीता रहा, उसका अगर कुछ लुटेगा तो तकलीफ तो उसको होगी, हंगामा तो करेगा, जैसे बचा पाएगा बचाएगा। अब इन्होंने तो हमारे लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी, आरक्षण खत्म, स्कॉलरशिप खत्म। तो आप आरक्षण का रोना क्यों रो रहे हो? आरक्षण की कहीं बात ही नहीं। आरक्षण की बात तो इन लोगों ने की ना, हमने तो आरक्षण मांगा ही नहीं। ना हमने संविधान में आरक्षण मांगा, ना हमने जो है क्या कहते हैं 1935 के जो पूना पैक्ट से पहले कभी आरक्षण मांगा। हमने तो पृथक निर्वाचन मांगा था और हमको मिल भी गया था। आरक्षण तो ये लेकर आए, और बाद में भी आरक्षण यही लेकर आए, और उसके बाद भी आरक्षण यही लागू किए हुए। सर, प्रथम निर्वाचन क्या होता है? प्रथम निर्वाचन, प्रथम निर्वाचन का तात्पर्य ये है, 1951 के बाद जो आपका लागू किया गया आरक्षण की व्यवस्था, हाँ, 1951 में जो आपका क्या कहते हैं इलेक्शन हुआ, उसके बाद ही तो आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। हाँ जी, हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो आरक्षण नहीं सर, एक तरह का प्रतिनिधित्व था। अब प्रतिनिधित्व को इन्होंने ना उसको आरक्षण में कर दिया। अरे भाई, शब्दावली तो आपकी संविधान में आरक्षण ही लिखी है ना, रिजर्वेशन वर्ड ही इस्तेमाल हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओबीसी को तो कहीं जाके 93 94 में मिला है, मंडल कमीशन का थोड़ा बहुत। हाँ, वो 94 में सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के बाद 27% दिया है, 54% अब भी नहीं दिया है। और फिर भी यहाँ पर या मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ तो लागू भी नहीं है वो उतना। अरे भाई, अब उन्होंने अपने इन ग्रंथों का जितना प्रचार प्रसार कर दिया कि भैया तुम तो जो है सोमवंशी हो, तुम चंद्रवंशी हो, तुम सूर्यवंशी हो, तो सबको तो उन्होंने हिंदू बना दिया। मैं तो ये पूछता हूँ, हिंदू शब्द तो बादशाह अकबर ने दिया, उससे पहले बताओ तुम्हारा कौन सा धर्म है? गाली थी, हिंदू का शब्द एक तरह का गाली है। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जम के विरोध किया कि हम हिंदू नहीं, आर्य हैं। हाँ, आर्य हैं, आर्य विदेशी। और 1893 में जब ये विवेकानंद वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन उसमें गए, विश्व धर्म सम्मेलन में गए, वहाँ जाकर इन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया कि हम हिंदू हैं, और जैसा हम लोगों को दर्शाया जाता है हम वैसे नहीं, हम ऐसे हैं। उनने पूरा बुद्धिज्म छाप दिया वहाँ रख के।
हम्म, या जो क्या कहते हैं इसमें जो इनके जो उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, क्या कहते हैं उपनिषद वगैरह, उनकी गाथाओं को कह दिया। उपनिषद तो इनके परिष्कृत ग्रंथ है ना। उपनिषदों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से प्रेरित होकर होती है। नहीं, बुद्धिज्म को ही कॉपी किया है, बुद्धिज्म के ही जो वेद वगैरह हैं जो कापी तो नहीं कह सकते हैं, नहीं, कॉपी नहीं होती तो क्योंकि ये मान लेना कि ब्राह्मण कुल में सब गधे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ उनमें भी कुछ अच्छे लोग हुए हैं। माना कि उनके यहाँ नालायकों की संख्या ज्यादा है और वो इसी काम में लगे रहते हैं, तो वो अलग बात है। नहीं, कुछ चीजें तो उन्होंने वहां से उठाई हैं, इधर से उधर वर्डिंग का भी इधर से उधर कर दिया। अब जैसे बुद्ध के लिए बोलते हैं कि बुद्ध की जो मृत्यु थी, सूकर को खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई। अब सूकर का संस्कृत में अर्थ होता है सुगर, और सूकर का जो शब्द पाली में जो शब्द है उसका मतलब एक तरह की विशेष टाइप की घास टाइप होती है। कुछ ऐसी चीज होती है जो आदिवासी लोग उसको खाते हैं, उसका अर्थ वहाँ वो होता है, लेकिन संस्कृत में उसका अर्थ है सुगर। इस तरह से इन्होंने वो छेड़छाड़ करी है। वो हमारे लिए अति चर्चा का विषय भी नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म में या भगवान बुद्ध द्वारा जितना दर्शन कल्याणकारी था वो दे दिया गया। हाँ। और महाकाश्यप ने जब इसका संकलन किया तो इतना त्रुटिपूर्ण संकलन कर दिया। हाँ, त्रुटिपूर्ण कर दिया। महाकाश्यप ने जो इसका संकलन त्रुटिपूर्ण कर दिया, उसका परिणाम ये हो गया कि परियत्ति पर ज्यादा जोर देने लगे, प्रतिपत्ति पर कोई जोर देता ही नहीं। अर्थात कंठस्थ करने पर ज्यादा जोर देते हैं, ध्यान करने पर जोर देते ही नहीं। जोर नहीं देते। हाँ, ये सही है। परियत्ति और प्रतिपत्ति में यही तो अंतर है कि आप बैठो, मेडिटेशन करो, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ सीधे अपना अंतरसात करो, अपने आंतरिक विकारों को रिमूव करो, तो वो तो करते नहीं। किताबों में खोजते हैं कि हम राग दोष कहाँ है। राग दोष तो आपके शरीर के अंदर है। अगर आपने ऐसा गजिष्ट भोजन ले रखा है जो मिर्च मसाले वाला है, पढ़ाई में आपका ध्यान केंद्रित ही ना होगा। पानी आपने बहुत ज्यादा पी लिया है, पेशाब के लिए तो भागोगे ही भागोगे। तो मेडिटेशन कहते हैं वो सुबह शाम का 1 घंटे का, वो आपके चित्त के विकारों को जो है, जो चित्त का विकार बेसिकली ये होता है कि चित्त के अंदर जो बन रही कोशिकाएं हैं, बनती और मरती रहती हैं, इन कोशिकाओं को नॉर्मलाइज कर देता है। यदि आप ध्यान में बैठते हैं 1 घंटे तो उन कोशिकाओं की गति को तीव्र कर देता है। पानी के बुलबुले की तरह जो फूटने वाले हैं जल्दी जल्दी फूट जाते हैं, और जो बाकी बचे हैं वो बचे रह जाते हैं। तो आदमी जो है मेडिटेशन से उठता है तो अपने आप को कूल फील करता है, बस ये है। उससे वो विकार विमुक्त रहता है, उसको क्रोध नहीं आता, वरना वो उलझा सा रहता है। तो बहुत सी चीजें हैं सर जी, कृपाल जी, हमने तो इन विषयों पर जो विषय लेकर आप आए हैं कि जो नए संविधान की चर्चा हो रही है, तो चर्चा करने दो, नजर रखो, और उनकी चर्चाओं में सम्मिलित हो चीजें हुई है हो और तर्क वितर्क करो। तर्क वितर्क में अंत में जाके वो यही कहेंगे, मैं श्रेष्ठ, मेरा कुल श्रेष्ठ, मेरा ग्रंथ श्रेष्ठ। तो उनके ग्रंथों को भी पढ़िए और फिर पूछिए उनसे कि कैसे तुम्हारा ग्रंथ श्रेष्ठ। अगर तुम्हारा, मैंने तो उसमें टिप्पणी कर दी, आपने देखा भी होगा, अगर इतना श्रेष्ठ थे तो ग्रंथी तो आप ही थे, तो देश इतने बार गुलाम क्यों हुआ? तो अपना लंगोटी नहीं तुमसे संभाला जा रहा, अब फिर वही चाह रहे हो। जो धारा 370 इन्होंने खत्म किया, उसके बाद से देखिए पूरे विश्व का हालत, सब अपनी अपनी मनमानी करने पर तुले हैं।
सर मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, ये मनमानी क्या मतलब थोड़ा के मतलब जैसे इन्होंने अपनी तानाशाही की धारा तो तानाशाही से खत्म करी है इन्होंने। नहीं तो तानाशाही से जो खत्म की, उससे पहले इनके पास तो विस्कन्याएं शुरू से रही है ना। हम्म। गोगोई को जो है इन्होंने कब्जे में कर लिया विस्कन्या भेज के। हम्म। गोगोई ने अपने चरित्र को बचाने के चक्कर में खुद ही अपने मैटर्स में न्यायाधीश बन गए, जैसा चाहा वो राम मंदिर का फैसला भी लिखवा लिया। अच्छा, बिस्कन्या भेजी उन्होंने क्या? आपको वो कहानी नहीं पता क्या? नहीं सर, हमें नहीं वो कहानी पता बिस्कन्या वाली, क्योंकि ज्यादा वो नहीं पता मेरे को कहानी। अच्छा, आपके पास न्यूज नहीं है। हाँ सर। एक्चुअली एक जो इंटर्न थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, उसने गोगोई पर आरोप लगा दिया कि मेरे साथ छेड़छाड़ की है। हाँ हाँ, वो तो कहानी पता है, वो कहानी पता है। मतलब जो वो राम मंदिर का मुद्दा तो बाद में आया ना, वो एससी की महिला थी, बाद में उसके पति कहीं नौकरी करता था, उसको भी डिस्टर्ब किया, बाद में पता था। वो तो वो कांग्रेस के शासन में हुआ था वो तो। अरे नहीं भाई, कहाँ इतनी दूर चले जाते हो। अच्छा, वो दूसरी कहानी है वो। मैं जस्टिस गोगोई की बात कर रहा हूँ, जो राम मंदिर के फैसले से जस्ट पहले एक लेडीज का मुद्दा जोर शोर से उठा। हम्म। पहले तो गोगोई बड़ा, जब चीफ जस्टिस रहे, बड़े सख्त थे, और उसके बाद जब ये स्त्री का मुद्दा उठ गया, हाँ, तब वो सब शांत पड़ गए और अपने मैटर में खुद ही जज बन गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की वो जुडिशरी की गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। गोगोई ने ऐसा किया, सारी परंपराओं को तोड़ा। कांग्रेस की उस समय इतनी औकात नहीं थी को गोगोई के खिलाफ जो है क्या कहते हैं पार्लियामेंट में वो क्या कहते हैं इम्पीचमेंट का जो है लाती कि अपने मामले में कैसे जज बने हुए हैं। और बीजेपी तो चाहती थी कि एक गलती करें फिर इनसे दूसरी कराएं, और जब उन्होंने एक गलती कर ली तो उनसे दूसरी गलती करा ली, जैसा चाहा वैसा राम मंदिर का फैसला लिखा लिया। तो बहुत सी चीजें हैं सर। कहने का आशय ये है कि यदि मैं बार बार एक बात को कहता हूँ कि अभी हमने हमारे भी यूट्यूब चैनल पर यदि आप चले जाएंगे, कमलेश मित्रा के नाम से तमाम चर्चाएं उस पर पड़ी हुई हैं। जैसे आज हम आपके सर अपना चैनल है, उसका लिंक मुझे भेज देना जो भी। हाँ, हमारी आपकी जो चर्चा हो रही है, जैसे हम इसको चूंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारी बातचीत को, तो हमारे पास भी ये रिकॉर्ड हो रही है। तो ऐसी दशा में यदि मुझे लगता है कि कोई कल्याणकारी चर्चाएं हो सकती हैं तो मैं उसको यूट्यूब पर डाल देता हूँ, उन चीज़ों को हटा देता हूँ जो विवाद का कारण बने। बाकी अगर सामान्य चर्चा है तो मैं उनको डाल देता हूँ, तो बहुत सी आप चर्चाओं को देखेंगे। उसमें एक चर्चा आई थी जो इस विषय से रिलेटेड है, अभी संविधान पर टीका टिप्पणी से रिलेटेड है, तो उनको भी मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया कि आप जो संविधान का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।